हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के मॉडल एक्टिविटी टास्क का जो सेकेंड भाग है उसे हल करेंगे। अपने स्क्रीन पर तुम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क गणित का जो सेकेंड भाग है उसे देख पा रहे होगे। यहाँ हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखना यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है मिलान करना यानी मैच करना। नंबर 3 हमें एक द्विघात समीकरण को हल करने को कहा गया है। और नंबर 4 प्रश्न जो है वह हमें ग्राफ पेपर के ऊपर जो 4 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलाने से जो चित्र बनता है बताना है कि वह चित्र एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखना ताकि हर चीज सही ढंग से समझ सको और अपने कॉपी में नोट कर सको। साथ ही साथ अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, वे भी प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाएं। यह वीडियो हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बनाया गया है और आशा करता हूं कि वे इस वीडियो से लाभ उठा सकेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ और उसका हल कैसे करना है उसे देखते हैं। मैथ्स से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें। प्रश्न संख्या 1 दिया गया है x, y, z 3 वास्तविक संख्याएं हैं और x लेस देन y यानी x y से छोटा है और z लेस देन 0 यानी z क्या है, वह नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ नहीं है जो गलत है। यहाँ देखो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक ही ऑप्शन दिए गए हैं, जो मूल प्रश्न में ऐसा नहीं है। तो मूल प्रश्न में जो है उसे हम लोग देख लेते हैं। मूल प्रश्न में ऑप्शन ये है, तो हमें इसे चेक करना है। देखो हमने मान लिया कि x का मान है 2, y का मान है 3 और z का मान चूंकि यह ऋणात्मक है तो हमने लिया -1। तो ध्यान दो यहाँ पर 2 लेस देन 3 है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब हमने xz का मान निकाला, xz होगा 2 इंटू -1 दैट इज -2 और हमने yz का मान निकाला, yz होगा 3 इंटू -1 यानी -3। अब इन दोनों संख्या में हम जानते हैं कि -2 क्या है, बड़ी संख्या है यानी -2 बड़ी है -3 से। -2 कौन था, xz यानी xz बड़ी है किससे, yz से। और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। 1 का 2 समीकरण हमें दिया गया है 3x - y = 7 द्वारा व्यक्त सरल रेखा में इनमें से कौन सा बिंदु स्थित नहीं होगा। हमें यहाँ 4 बिंदुएं दी गई हैं, हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी बिंदु या बिंदुएं हैं जो इस सरल रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि सरल रेखा पर कौन सी बिंदु स्थित होगी। इन चारों बिंदुओं में से जो बिंदु इस समीकरण को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, वह बिंदु इस सरल रेखा, इस समीकरण के द्वारा जो व्यक्त सरल रेखा है उस पर स्थित होगी। तो चलो पहले चेक करें। हमने पहले ये बिंदु लिया यानी 3 2। इस समीकरण में 3 2 को रखने पर हमें क्या मिलता है चेक करें हम। यह हमें मिलेगा 3 माइनस y का मान 2, यह हमें मिलेगा 3 3 = 9 -2 जो होता है 7। यानी देखो यह बिंदु जो है 3 2 वह इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यह बिंदु समीकरण द्वारा व्यक्त सरल रेखा के ऊपर स्थित होगी। अब इस बिंदु को हम चेक करें, यह होगा 3 इंटू 1 माइनस y का मान -4, ये हमें देगा 3 1 = 3 -4 यानी ये भी हो रहा है 7। देखो यह बिंदु भी समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है, यानी यह बिंदु भी सरल रेखा के ऊपर स्थित है। अब इस बिंदु को चेक करें तो ये होगा 3 इंटू 0 माइनस y का मान है -7, यह हमें मिलेगा 0 -7, ये होता है 7। देखो यह बिंदु भी इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है, तो जो बच गया वही बिंदु है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2 मिलान करें, यानी हमें ए कॉलम में जो ऑप्शंस हैं उसको बी कॉलम के ऑप्शंस के साथ मिलाना है।
तो पहले बी का हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। असीम अनावर्तित दशमलव संख्या, यानी वे संख्याएं जो दशमलव में होती हैं लेकिन आवर्तित नहीं हैं, यानी रेकरिंग नहीं हैं, और असीम हैं, यानी अंत तक खत्म नहीं होती हैं। तो वैसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है वो हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। बी का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है वास्तविक संख्या नहीं है। अब हम जानते हैं ऑप्शन ए में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों ही तरह की जो संख्याएं हैं वो वास्तविक होती हैं, यानी वास्तविक संख्या नहीं है, ये इन दोनों में से किसी का भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है ससीम अथवा असीम आवर्तित दशमलव संख्या। देखो, ससीम मतलब टर्मिनेटिंग और असीम यानी इनफाइनाइट लेकिन आवर्तित यानी रेकरिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो हम जानते हैं हमेशा ही होता है परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन 3 मिलेगा ऑप्शन ए के साथ। प्रश्न संख्या 3, हमें समाधान करना है किसी भी पद्धति के द्वारा। तो हम ये जो दोनों समीकरण हैं इन्हें हल करेंगे विलोपन विधि के द्वारा। चलो देखते हैं। हमने इसे लिखा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समाधान करने की विलोपन विधि जो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहां से जाकर उसे सीख लोगे। फिलहाल यहाँ हम y को समान करना चाह रहे हैं। तो पहले समीकरण में y का गुणांक है 3 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक है 5। इन दोनों का लॉसो अगर हम निकालें तो हमें मिलेगा 15, यानी हमें इन दोनों संख्याओं को 15 बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने समीकरण 1 को गुना किया 5 से और समीकरण 2 को गुना किया 3 से। तो गुना करने पर हमें क्या मिला, 4x इंटू 5, ये होगा 20x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 16 5 जा 80। ये हुआ समीकरण नंबर 3। दूसरे समीकरण को जब 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 6 3 जा 18x प्लस 5 3 जा 15y इज इक्वल्स टू 62 इंटू 3, ये होगा 186। समीकरण नंबर 4। इन दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ें तो हमें मिलेगा, ये कटेगी और इन दोनों का योगफल होगा 38x इक्वल्स टू, यानी हमें जो x का मान मिला वो है यानी हमें x का मान मिला 7। क्या दिया गया है, देखो 4x माइनस 3y इक्वल टू 16, ये हुआ 4x, x का मान हमारा है 7, यहाँ हुआ इंटू माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसीलिए प्रश्न संख्या 4, स्थानांक ज्यामिति विधि द्वारा प्रमाणित करना है कि 20, 50, 62 और 32 स्थानांक वाले बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर हमें एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो यहाँ इस ग्राफ पेपर में हम लोग सबसे पहले इन बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं। ये हमने माना 20, जो दूसरी बिंदु है वो है 50, तो 3 4 5, ये बिंदु है 50। तीसरी बिंदु है 6 2, 6 1 एंड 2, ये है 6 2। और चौथी बिंदु है 3 2, तो 3 2। हमने इसका नाम दे दिया A B C और ये D।
स्थानांक सबका लिख दिया हमने। अब यह जो चित्र अंकित हुआ यह समानांतर चतुर्भुज होगा यदि इसकी विपरीत भुजाएं आपस में समान हो और इसके विकर्ण जो हैं, ये विकर्णों की लंबाई अलग अलग हो, तब हम कह सकते हैं यह समानांतर चतुर्भुज है। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले AB भुजा की लंबाई जाननी चाहिए। तो AB इक्वल्स टू होगा √3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। हमने BC की लंबाई जाननी चाहिए, तो BC इक्वल्स टू क्या होगा? BC इक्वल्स टू होगा 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर। अतः हम देख रहे हैं कि AB और CD की लंबाई आपस में समान है। इसी प्रकार BC और AD की लंबाई समान है। तो हमने लिखा लेकिन हम देख रहे हैं कि AC और BD की लंबाई आपस में समान नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हमने जो 6 के 6 प्रश्न थे उन्हें हल किया। इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट करना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना।